This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। एक और सरकार किसानों की आय डबल करने का वायदा कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनके द्वारा लगाई सब्जियों का मंडी में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही मामला नूरपुर विधानसभा में दिखाई दिया और ऐसा निश्चित है कि कोई भी क्षेत्र इस समस्या से अछूता भी नहीं रह सकता है। नूरपुर ब्लॉक की सुलियाली लोहारपुरा पंचायत में किसान अपनी खीरे की फसल के 3-4 ट्रैक्टर भर सब्जी मंडी में बेचने गया हुआ था। मंडी में उचित मूल्य न लगने पर वह अपने खीरे की सब्जियों के ट्रैक्टर वापस लाने पर मजबूर हो गया। मंडी में 1-2 रुपए रेट को देखते हुए कुछ किसान खीरे से भरे ट्रैक्टर वापस ले आए और कुछ ने मजबूरी में बेच भी दिए। किसान हरि सिंह ने कहा कि हमने बड़ी मेहनत से सब्जियां लगाई हुई हैं और हम किसान मिलकर 3 ट्रैक्टर खीरा लेकर सब्जी मंडी जसूर गए तो हमारे खीरे का सब्जी मंडी में मात्र 1-2 रुपए रेट पड़ा, जो बहुत ही कम था, जिसके चलते हमें मजबूरन अपने खीरों से भरे ट्रैक्टरों को वापस लाना पड़ा। हमारी सरकार से विनती है कि हम किसानों की ओर भी ध्यान दें और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी सब्जियों की लागत मूल्य के बराबर रेट तो फिक्स करवा दे। लोहारपुरा के प्रधान कृष्ण हीर ने कहा, किसानों ने भर गर्मी में मेहनत करके सब्जियों की फसल लगाई थी और इसकी सिंचाई के कई ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी लाकर सींचा। उन्हें ये उम्मीद थी कि इसे बेच इस महंगाई के दौर में कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पर आज बहुत ही शर्म की बात है कि किसान रेट कम होने के चलते अपने खीरों की भरे ट्रैक्टरों को मंडी से वापस लाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि 1-2 रुपए में अगर वह बेचता है तो उसका सुलियाली से मंडी तक का किराया भी नहीं पूरा होगा और उसे अपनी जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ता है। एक और सरकार 2022 तक किसानों की आय डबल करने की बात करती है, वहीं देखा जाए तो किसान को मंडी में उसकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि कम से कम किसानों के द्वारा लगाई गई फसल का उचित मूल्य तो निर्धारित करवाए। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि अगर 2-3 दिनों में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गांवों के सभी किसान इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर अपनी सब्जियों की फसल का ढेर लगा देंगे। दुखी किसान अशोक कुमार ने कहा कि हमने खीरे की फसलें लगाई हुई हैं। भर गर्मी में बारिश न होने की वजह से हमने ट्रैक्टरों द्वारा पानी ला इसकी सिंचाई की थी। हमने ये फसल कर्ज लेकर लगाई हुई है। अब जब हम इसे लेकर सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो इसका वहाँ 1-2 रुपए रेट लगाया जा रहा है। इतनी महंगाई में सब कुछ महंगा हो रहा है, पर हम किसानों द्वारा लगाई फसल का उचित मूल्य क्यों नहीं लग पा रहा है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खीरा हमसे 1-2 रुपए खरीदा जा रहा है वह बाजारों में 15-20 रुपए बिक रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है कि हमें हमारी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कोई नियम बनाया जाए, ताकि हम इसे बेचकर जो कर्जा लिया है उसे दे पाएं और अपने परिवार का पालन कर सकें। आज आप मंडी में खीरा लेके गए थे, क्या परेशानी आई है कि आपको अपना जो खीरा है और ट्रैक्टर सहित वापस लाना पड़ा है? सर, मेरा नाम हरि सिंह है, मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ और आज हमने अपने 4 ट्रैक्टर यहाँ से लेकर जसूर मंडी में गए थे, लेकिन वहाँ में 1 रुपए किलो का कोई ग्राहक वहाँ पर नहीं मिला, तो हमें मजबूरन वहाँ से अपने 4 ट्रैक्टर वापस लाने पड़े और यहाँ पर हमने 4 ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े किए। अब हम क्या हम करें क्या, कहाँ जाए? तो क्या उम्मीद रखते हैं आप प्रशासन और सरकार से? देखो, हम तो चाहते हैं कि मतलब हमारे को समस्या का हल होना चाहिए। इन खीरों का कोई सरकार की तरफ से हमें मिलना चाहिए, इनका कोई फिक्स रेट होना चाहिए ताकि जिम्मेदार भी खर्चा उसको निकाल सके। आज गांव में
जो किसान खीरा लेके मंडी गया था और वापिस लेके आ गया है, इसका क्या कारण रहा होगा और क्या किसान की तरफ से आप कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि इतनी मेहनत करके किसान ने भारी गर्मियों में पानी दे देकर जो उस खीरे को तैयार किया था, इसी आस में कि हमें उचित मूल्य मिलेगा और हम कोरोना काल से जो आर्थिक संकट आया था इन लोगों पे, कि उससे उबर पाएंगे। लेकिन देखिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आज किसानों को 1 रुपया खीरे का मूल्य जो नहीं मिला है। सुजैली से यहाँ से 22 किलोमीटर तक मंडी पे ट्रैक्टर गए हैं और 22 किलोमीटर वापस आए हैं। कम से कम 1,000-1,100 रुपए का एक ट्रैक्टर का मूल्य पड़ता है। एक किसान ने 10-15 क्विंटल जो खीरा इसमें लोड किया हुआ है। अब आप बताओ, उसका ट्रैक्टर का किराया नहीं निकलेगा, उसमें बीज, लेबर और किसान के हाथ में क्या आएगा? उल्टा किसान अपनी जेब से पैसे देके जो वो घर पहुंचेगा। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये तो सरकार को चाहिए, जो 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, इनको चाहिए कम से कम आज की डेट में खीरे का 10 रुपए तो कम से कम मूल्य जो हो सरकार ही फिक्स करे, ताकि किसान को उसमें 10 रुपए भी अगर करते हैं तब भी बड़ी मुश्किल से 2 रुपए जो हो किसान को बचेंगे। तो ये सरकार अगर इस मूल्य को फिक्स नहीं करती है तो इसी हफ्ता अगर 2 दिन में सरकार नहीं करती है तो 2 दिन बाद एसडीएम ऑफिस में किसान जो हो धरना देंगे और खीरे के ढेर जो हो एसडीएम कार्यालय के सामने जो लगाए। अशोक कुमार सुल्याली का रहने वाला हूँ। मैंने 5-6 कनाल जो है वो खीरा लगाया हुआ है। हमने जो खीरा गर्मियों में लगाया था, बारिश के ना होने के कारण हमने इसको ट्रैक्टर के द्वारा, टैंकों द्वारा पानी दे देकर सिंचाई की है इसकी। अब जब हम इसको मंडी में लेकर जाते हैं तो वहां पर इसका प्राइस जो है वो 1 या 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है और यही खीरा जो है वो मार्केट में 15 और 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हमने जो खीरा लगाया हुआ है वो कर्ज लेकर लगाया हुआ है, अतः हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इसका कोई उचित मूल्य किया जाए और हमें इस हमने जो खीरा लगाया हुआ है इसका उचित मूल्य दिया जाए, ताकि हम लोग अपना कर्ज जो है वो दे सकें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सूर्या स्टील फैक्ट्री, देहरी कॉलेज रोड, ढसोली। यहाँ पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्क्वायर पाइप, एंगल डीलर, अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर।